नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी की 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी 12 फरवरी 2023 का जो आरसीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपकी आरसीईटी की 5th क्लास यहाँ पर होने वाली है। इससे पहले 4 क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है। अगर इसी चैनल पर आरसीईटी 12 फरवरी 2023 एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हो। आज की इस क्लास की सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा इनके अंदर मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है एसबीआई बड़ी, उसके अंदर दिया भीम, उसके अंदर दिया पेटीएम, उसके अंदर दिया क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन की बात करें, एसबीआई बड़ी जो होता है वो आपके मोबाइल ई वॉलेट का उदाहरण है जो कि एसबीआई बैंक का होता है। उसके हम बात करें भीम के थ्रू जो है आप अपने मोबाइल ई वॉलेट का उदाहरण होता है भीम की जो फुल फॉर्म होती है वो काफी बार पूछी जाती है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, मैंने काफी बार बताई है, पिछली जो 4 वीडियो थी सबके अंदर बताई है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। बात करें पेटीएम के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते होंगे एंड दोस्तों मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण होता है। बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो आप ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, लेकिन मोबाइल वॉलेट का आपका एक उदाहरण नहीं है। यानी ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है, इनके अंदर से आपको कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल के अंदर यानी कि जीमेल ऐप के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया सेंट ईमेल का। तो सेंट मेल का आपको एक ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर रिसीव मेल का जो है आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अंदर मिलता है ट्रेस का, उसका मिलता है स्पैम का। तो दोस्तों मैं आपको बात करूँ, रिसीव मेल की जगह आपको वहाँ पर इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। रिसीव मेल का किसी भी प्रकार का आपका ऑप्शन नहीं मिलता वहाँ पर। बात करें ट्रेस की, ट्रेस जो होता है उसके अंदर वो ईमेल आपकी जाती है जिनको आप डिलीट कर देते हो। स्पैम के अंदर आपको पता होगा वो फर्जी ईमेल जो होती है, फ्रॉड ईमेल जो होती है वो उसके अंदर स्पैम के अंदर चली जाती है। सेंट ईमेल के अंदर जो है आप जो भी ईमेल किसी को भेजते हो वो आपके वहाँ पर दिखती है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि एक से अधिक नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों अगर आपने कल वाली क्लास ली होगी यानी कि 4th क्लास ली होगी तो दोस्तों मैंने आपको उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा बोली थी, जिसके अंदर यही परिभाषा थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो आपके हार्डवेयर को रन कराने के लिए मंच प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है यानी कि वह मंच होता है जिसके अंदर आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क करता है। कल भी मैंने आपको यही लाइन बोली थी और आज भी ये लाइन बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है। यानी कि इनमें से इन चारों में से आपको बताना कौन सा इंडियन गवर्नमेंट की द्वारा बनाया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है रुपए, उसके अंदर दिया मास्टर, उसके अंदर दिया वीजा, उसके अंदर दिया मेस्ट्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रुपए जो है भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी कि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हो तो दोस्तों आपको किस कुंजी का संयोजन करना पड़ेगा। यानी कि आपको कौन सी कुंजी यानी कौन सी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया कंट्रोल एक्स। इससे आपका कट होता है वर्ड के अंदर, चाहे आप किसी भी फाइल के अंदर एक्स से जो है वो आप कट कर सकते हो। कंट्रोल एम से आपकी डुप्लीकेट स्लाइड आती है। कंट्रोल जेड से आपकी अंडू होता है। कंट्रोल एन से जो आपका न्यू विंडो खुल जाती है। बात करें कंट्रोल एम जो है इससे डुप्लीकेट स्लाइड आती है। ध्यान रखना कंट्रोल एन से जो आपने प्रेजेंटेशन अभी खोली रखी होगी उसकी जो है नया विंडो खुल जाएगी, यानी कि सेम प्रेजेंटेशन खुल जाएगी लेकिन नई विंडो के अंदर खुलेगी, आपका कोई डुप्लीकेट स्लाइड उसके अंदर नहीं आएगी। यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ इस पर आप मार्क लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत की सेल एड्रेस की खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है आपका इस प्रकार से लगता है जिसके द्वारा जो है आप अपने अंत के एंड प्रारंभिक सेल जो होती है उनके बीच में अलग अलग कर सकते हो, उनको विभक्त कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था उन सबका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। यानी कि व्हाट्सएप जो आपका एक सोशल मीडिया का एक ऐप होता है, आप इसका इस्तेमाल किसके अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है वीडियो कॉल करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। व्हाट्सएप का वीडियो कॉल का आपके पास फीचर आता है, उसके अंदर दिया है टेक्स्ट इमेज वीडियो भेजने के लिए।
उसके हमने चैटिंग करने के लिए उसके हमने ऑप्शन डी जो है वो दिया है, ये सभी है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अगर आपने इस बार का 22 जनवरी 2023 का एग्जाम देखा होगा तो उसके अंदर आपसे पूछा था कि सीडी पर अगर आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हो, यानी कि सीडी को अगर आप राइट करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता था बर्निंग। मैंने आपको उससे पहले वाली क्लास के अंदर बताया था, उसको बोला जाता था बर्निंग। एंड दोस्तों अगर आप कंप्यूटर को चालू करना चाहते हो, रिबूट करना चाहते हो, तो दोस्तों उसको बोला जाता है बूटिंग। ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आई होप आपका जो ऑप्शन डी है वही आपने लगाया होगा। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपको अपने लेवल का पता चले। एंड दोस्तों हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, हमें किस प्रकार से आपको और हमें तैयारी करवानी चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। आपको बताना कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। मैंने सारे बताए हुए आपको। इसके अंदर दिया है सबसे पहले गूगल क्रोम, उसके अंदर दिया सफारी, उसके अंदर दिया मोजिला फायरफॉक्स, उसके अंदर ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है उसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। गूगल क्रोम जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन। मैंने हर क्लास के अंदर बताया दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से बताता हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने इसके बारे में पहले बताया हुआ है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है गूगल प्ले स्टोर नहीं होती, मैं पहले बोल रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पहली वीडियो थी शायद, उसके अंदर मैं आपको बोल रहा था गूगल प्ले स्टोर जो है वो जीपीएस इसका फुल फॉर्म नहीं होता। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी जो उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर गूगल नहीं आएगा, गूगल पोजीशन सिस्टम नहीं होता। या फिर आप यहाँ पर इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, GLOBAL जो है उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है डीवीडी का विस्तार रूप क्या है। दोस्तों ऐसी कोई सी क्लास नहीं है जिसके अंदर मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई हो, सीडी की फुल फॉर्म नहीं बताई हो। एंड दोस्तों इस बार ये छप गया है आपका क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे पूछा है डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी दो फुल फॉर्म होती है जो कि मैंने आपको हर बार बताता हूँ, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में किसी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है जिससे आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे अभी आपका फॉन्ट कुछ इस प्रकार से एफ लिखा हुआ है, दोस्तों अगर आप इसको बढ़ा के इतना बड़ा करना चाहते हो तो आप इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करोगे। इस शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बोला था, एक सेपरेट क्लास डली हुई है, आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारी शॉर्टकट की देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपको ग्रेटर देन का सिंबल दबाना पड़ेगा। अगर साइज को घटाना चाहते हो तो दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस लेस देन का सिंबल दबाना पड़ेगा। या फिर आप इसके एक और शॉर्टकट कीज होती है वो आपकी होती है कंट्रोल प्लस आपको ओपन ब्रैकेट दबाना पड़ेगा। अगर आप फॉन्ट साइज को घटाना चाहते हो तो दोस्तों आपको ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर दबाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट क्या होती है। तो दोस्तों इसको हर कोई बच्चा तक जानता है, सोशल नेटवर्किंग की साइट क्या होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल सारी जो है वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। व्हाट्सएप भी आपका एक होता है, फेसबुक, ट्विटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि सी जो है वो इधर आता है, तो सी के अंदर था वो आपका था ए एंड बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बात करें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थानों को तो निर्दिष्ट करता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके कंप्यूटर तंत्र को और नेटवर्क को पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एंड दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों एक फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है वो होती है सिम जो आपको मोबाइल में लगी हुई है, इसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि विंडोज 10 में स्नैप असिस्टेंट का आपका क्या उपयोग होता है। स्नैप असिस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, असिस्टेंट यहाँ पर मिसप्रिंट से छप गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपसे पूछा है कि विंडोज 10 के अंदर स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्नैप लेने के लिए, तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो इसके थ्रू एंड एक स्क्रीन पर एक साथ एक विंडो रन करा सकते हो, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जैसे गूगल पे आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको सर्च करते हो तो दोस्तों गूगल क्या करता है, तो गूगल जो है वो आपके वेब क्राउलिंग यानी कि वेब स्पाइडर के थ्रू आपकी जो क्वेरी उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता है, उनके सिग्नल भेजता है, उनके थ्रू आपकी जो क्वेरी है उसको निकालने के लिए यानी कि उनका सॉल्यूशन लेने के लिए आपके वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल करता है। इंडेक्सिंग का करता है, सर्चिंग का करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आपका एक हब आता है, स्विच आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि यूआरएल किस बार में शो होता है। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास ली होगी तो मैंने उसके अंदर बताया था यूआरएल जो होता है वो आपका एक एड्रेस बार के अंदर शो होता है, ठीक है। और यूआरएल क्या होता है, यूआरएल वो होता है जो आप सर्च करते हो वही आपका यूआरएल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 12 जो है वो आपकी फंक्शन कुंजियां आपकी कीबोर्ड के अंदर होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि माउस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने माउस कई बार बताया था, माउस जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो उसका करेक्ट आंसर है। आउटपुट डिवाइस का कौन होता है, जो कि आपके जैसे प्रिंटर हुआ, आपका मॉनिटर हुआ, ये जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जैसे कि आपकी जॉयस्टिक या फिर माउस हुआ, ये सारी जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आपकी VLC मीडिया प्लेयर हो गया, यूट्यूब होगा आपका, मैं विंडोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद VLC मीडिया प्लेयर हो गया, एडोब रीडर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस पर ये तीनों रन करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप शुरू से अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए इतने अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए। एंड दोस्तों अब तो आपके RCET की डेली आपकी 2 क्लास अपलोड होती है एंड 4 क्लासें हम अपलोड कर चुके हैं, ये आपकी 5वीं क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे एंड दोस्तों आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि MS पावर पॉइंट में के अंदर निम्नलिखित स्लाइड शो में न्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, यानी ऐसी कौन सी कुंजी अगर आपने अपने स्लाइड के अंदर दबा दिया यानी कीबोर्ड के अंदर दबा दिया तो वो जो है स्लाइड शो का यानी प्रेजेंटेशन का आपको वहीं की वहीं रोक देगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी आप जैसे कि अपने कंप्यूटर के अंदर प्रेस करोगे तो आप जो है अपने प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है तो आपसे पूछा है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, यानी कि MS एक्सेल के अंदर आपकी जो ये वाली लाइनें होती है यानी कि ये वाली जो लाइनें होती है इन वाली लाइनों को क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि BCC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है, तो दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो आपका एक ब्राउजर होता है। ध्यान रखना नेटस्केप नेविगेटर आपका एक ब्राउजर होता है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक तो जरूर करोगे, जिन्हें अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि बेम में एक साइड से दूसरी साइड पे जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी गूगल सर्च किया होगा एंड दोस्तों आपकी फर्जी वेबसाइट पर गलती से पहुंचे होंगे तो आपने देखा होगा कि उस वेबसाइट पे क्या होता है कि आप कोई लिंक दे रखी होती है, उस लिंक पे जस्ट क्लिक करते हो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों ये जो दूसरा पेज पे आप पहुंचे हो इस वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है नेविगेटिंग। एक साइड से दूसरी साइड पे आपको भेजना ही क्या कहलाता है, नेविगेटिंग कहलाता है, इनकी ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि URL का विस्तारित रूप क्या है। इसी वीडियो के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था URL के फुल फॉर्म का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे पहले जो वाली 4 क्लासें थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो कागज के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर डाटा को चित्रित कर देता है या प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है इंकजेट प्रिंटर, उसके अंदर दिया आपको लेजर प्रिंटर, उसके अंदर दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके अंदर दिया ड्रम प्रिंटर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंकजेट प्रिंटर जो है उसका करेक्ट आंसर है। इसके नाम से पता चल रहा है इंक यानी कि शाही और जेट यानी कि जो जेट विमान जो होता है आपका जो जेट लड़ाकू विमान होता है उसके तरह छिड़क देता है, ठीक है। वो जैसे गोलीबारी करता है वैसे ये इंकजेट जो होता है वो आपकी शाही की गोलीबारी करता है, यानी कि ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं को छिड़कता है, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि MSCR में सी का क्या अर्थ होता है, यानी कि सी का इधर मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MSCR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर करेक्टर रीडर भी आप इसको बोल सकते हो। सी का मतलब यानी कि इधर क्या हो गया, सी का मतलब होता है आपका करेक्टर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है USB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहले 4 क्लास जो होती है अगर आपने उनको देखा हुआ तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको इन चारों में से एक ऐसी कुंजी बतानी है विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी कुंजी बतानी है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो खुद अकेला कुछ काम नहीं करता, अगर जब तक उसके साथ में दूसरी कुंजी नहीं हो जब तक वो काम नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल। आपको पता होगा कंट्रोल+X होता है, कंट्रोल+ कुछ अगर आप कोई कीज दबाओगे तभी वो काम करेगा। तो आपको पता होगा कंट्रोल का खुद का अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नहीं कोई महत्व नहीं होता।
होता। कंट्रोल के साथ में और 2-3 कुंजी होते हैं जिनका खुद का अगले के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, जैसे कि आपका ऑल्ट की होती है जो है वो आपकी संयोजन कुंजी होती है। उसके हम बात करें आपका शिफ्ट भी जो होता है वो आपका एक संयोजन कुंजी होता है। ये तीनों जो होती है वो आपकी स्पेशल कुंजी भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्पेशल कुंजी क्या होती है, विशिष्ट कुंजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट होगा। उसके अंदर आपको दिया हुआ यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है तो आपसे पूछा है 2 प्रमुख आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, इनकी इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कीबोर्ड और माउस। तो दोस्तों अगर आपने कल वाली क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और माउस जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, पॉइंटिंग जो है वो आपके डिवाइस ही होते हैं। उसकी हम बात करें विंडोज 2000 विंडोज 70 जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी जो होता है फुल फॉर्म मैंने पिछली 4 क्लासों के अंदर बताया है। डीवीडी की फुल फॉर्म भी मैंने उन 4 क्लासों के अंदर बताया था, इस वाली क्लास के अंदर बताया है। एंड सीडी की फुल फॉर्म मैं आपको फिर बता देता हूँ। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बात करें फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी की, ये दोनों ही जो होता है वो आपके स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके हम बात करें मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये जो होता है वो आपके आउटपुट डिवाइस होता है। मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ जो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका स्कैनर होता है, ठीक है, उसके पीछे ER आता है। एंड दोस्तों बात करें मॉनिटर की तो मॉनिटर के पीछे OR आता है, यानी कि जितने भी आउटपुट डिवाइस होता है उनके पीछे 90% के इसके अंदर आपका OR आता है। एंड ER जो होता है वो आपके 90% के इसके अंदर आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ध्यान रखना, उसे आप आउटपुट यहाँ पे याद रख सकते हो। जिसके पीछे भी OR आता है वो आउटपुट डिवाइस होता है 90% के इसके अंदर, आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपसे ऐसे नहीं बोला 100% जो है वो आपके आउटपुट डिवाइस के पीछे OR आता है या ER आता है, मैं आपसे ऐसे नहीं बोला, मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ 90% के इसके अंदर आपको वही मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछाएगी एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में खालिस्तान को रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि अगर आप कीबोर्ड के अंदर यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट है चाहे आप कोई सी फाइल खुले हुए रखे हो, अगर आप उसके अंदर सारे जो वर्ड है उनको अगर आप कैप्स लॉक करना चाहते हो यानी कि बड़ा करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्स लॉक की यहाँ पे दबानी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप आपको समझ बैठा होगा। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो का एंड इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे जो पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, तो बिल्कुल सही है। अगले जो ऑप्शन है उनको भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर दिया है 1 MB बराबर 2048 बाइट, ये भी गलत है। उसके हमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 MB बराबर होता है आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, ना कि आपके 2048 बाइट होता है। उसके हम बात करें 1 MB बराबर 1000 बाइट भी नहीं होते, 1 KB बराबर 1000 बाइट भी नहीं होते। यानी कि ऑप्शन ए जो था वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आपके RSAT की 5th क्लास, जिसके अंदर हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि RSAT एग्जाम 12 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपने पूरे 35 क्वेश्चन देखे होंगे। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में एंड आपके सबके लिए वीडियो बनाने में। नेक्स्ट RSAT वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।